चलिए शुरू करें क्या बच्चों? यस सर। अरे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था, ज़्यादा लोग रहना चाहिए था। आप लोग रोज 60-65 आने लगे थे, अब फिर कम हो गए, 35 लोग आए हैं टोटल। करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको सेल्फ डेवलपमेंट में, आत्म विकास एंड कम्युनिकेशन में टोटल 4 पॉइंट बताए थे। उसके 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, फिजिकल डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या था, इमोशनल डेवलपमेंट, तीसरा था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और आज जो चौथा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। देखिए क्या होता है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम आध्यात्मिक विकास हिंदी में कहते हैं, आध्यात्मिक विकास का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना। कभी कभी हम जो सोचते हैं, आज मैं 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा, और आप भी उन चीज़ों को सोचने पर विवश होइएगा कि किस तरह से चीज़ें, वो सारी बातें हमको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाएंगी और अच्छा सोचने के लिए मजबूर करेंगी। अक्सर होता है ना, हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी रहती है, कभी कभी दूसरों के लिए खराब सोचते हैं, कभी इतने ज़्यादा हम खराब हो जाते हैं कि अपने लिए भी खराब सोचने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें महसूस करने की होती हैं। तो उन चीज़ों को आप महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके रास्ते आसान हो रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे शुरू करता हूं कि हिंदू धर्म में आपने पढ़ा होगा, श्राद्ध का एक महीना आता है, श्राद्ध का महीना, जिसमें, बताइए सबको मालूम है ना, ये माइक्रोफोन ऑन करके बताइए मुझको। हाँ, श्राद्ध का महीना आता है, और उन दिनों में हम अपने पूर्वजों को, हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो लोग नहीं रहे हैं, उनके लिए कुछ पूजा पाठ करते हैं, फिर कुछ खाना खिलाते हैं, किसी पक्षी को या गरीब लोगों को या जिसको भी आप ठीक समझे उनको खिलाते हैं। शुरुआत में जब मैं बहुत छोटा था, तो जब मैं ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी ख़राब लगती थी, मैंने कहा आदमी तो है नहीं, लेकिन हम क्यों ऐसा सब व्यवस्था करते हैं, क्यों अरेंजमेंट करते हैं, नहीं करना चाहिए, ये अंधविश्वास है, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी माँ से जब डिस्कस करना शुरू किया, तो माँ ने मुझे एक छोटी सी कहानी बताई, और वो कहानी नहीं, वो सच्ची कहानी है। वो कहानी से फिर मेरा जो दृष्टिकोण था, मेरा जो आउटलुक था, वो बदल गया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी कहानी बताई। आप सभी जानते, एक मुगल शासक हुए शाहजहां, और उनका बेटा था औरंगजेब, दारा शिकोह, और भी 2 बेटे थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दारा शिकोह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और औरंगजेब ने, क्योंकि दारा शिकोह बड़े थे, उनको हटाकर खुद राजा बन गए थे। जब राजा बन गए तो शाहजहां जो उनके पिता थे वो उनसे नाराज हो गए, और नाराज हो गए तो औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डाल दिया। आगरा का जो लाल किला है, उसमें उन्होंने उनको कैद करके डाल दिया। और डालने के बाद वो अक्सर क्या करते थे, लाल किला घूमने के लिए जाते थे। तो घूमने के लिए जहां जाते थे, तो अक्सर जब वो गुजरते थे वहां से, तो उन पिता को जिस कमरे में उन्होंने कैद किया हुआ था, वहां पर भी जाते थे, और अपने पिता का मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, बेइज्जत करते थे। तो शाहजहां बहुत दुखी होते थे। एक बार की बात है, ऐसे कई दिनों से चल रहा था, एक बार वो वहीं से गुजरे, और जब वहां से वो गुजरे तो शाहजहां ने उनको, औरंगजेब को बुलाया, बोले इधर आ, और एक छोटी सी बात उनको समझाई कि तू अपने जिंदा पिता को तूने जेल में डाल रखा है, बेइज्जती करता है, अपमान करता है, ध्यान नहीं रखता है। और उस समय श्राद्ध चल रहे थे,
और एक तरफ तू हिंदू धर्म को देख कि जहां पर विचारधारा कैसी है कि मरने के बाद भी व्यक्ति के लिए खाने का प्रबंध किया जा रहा है। हमारे पूर्वज, आप जो खाना बनाते हैं श्राद्ध पीरियड में अपनी ग्रांड मदर, ग्रांड फादर, ग्रेट ग्रांड फादर के लिए, वो तो खाने नहीं आते हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है जो लोग छोड़कर हमको चले गए उनको याद करने का, उनका स्मरण करने का, उनको मेमोराइज करने का। तो अक्सर ये चीज़ें जो होती हैं ये हमको फिर अच्छा सोचने के लिए मजबूर करती हैं। जो हमारे रीति रिवाज हैं, सारे रीति रिवाज गलत नहीं हैं। हर रीति रिवाज के पीछे एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम श्राद्ध का महीना आता है तो इस तरह के आचरण हम करते हैं। उसका कारण यही है कि आने वाली जनरेशन को, छोटे बच्चों को, आप सबको, हमको ये समझाया जा रहा है उनका जीवित रहते में सम्मान करिए और जब वो नहीं रहते हैं तब भी उनकी स्मृति को बनाकर रखिए। तो एक ये नजरिया जो होता है ना, हमारे देश में जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है हर धर्म के अंदर, उसका कारण यही है। मैंने जो हिंदू धर्म की बात की, अब इसका जो प्रभाव है देश के हर धर्म के व्यक्ति पर पड़ा है। इसीलिए हमारे देश में चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा नजरिया इस तरीके से सोचने का है। तो अगर आप इसको महसूस करेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप, जैसे मैं बचपन में कह देता था कि अंधविश्वास है, तो ये अंधविश्वास है। तो आप, मेरे ख्याल से इस भावना को आपने समझा होगा कि कई बार हमको चीजों को महसूस करना चाहिए। अब एक बात आपसे अपनी और पर्सनल करता हूं। देखिए क्या हुआ 2006 में, अभी मैंने आपको बताया था 7 तारीख को 14 वर्ष हो गए मेरी माँ को। तो 2006 में मेरी माँ का देहांत हुआ था। मैं माँ से बहुत अटैच था। तो माँ के देहांत के बाद मैं बहुत अपसेट हो गया। इतना अपसेट हो गया कि मैं क्लास भी नहीं ले पाता था, बहुत दिक्कत होती थी, बहुत कहना चाहिए तन्हा पसंद, अकेले में रहना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी थी। मन नहीं लगता था, बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहने लगा, इस बात को करीब 3-4 महीने बीत गए। अब ये स्पिरिचुअलिटी आपको बता रहा हूं कि जो आप महसूस करते हैं वो केवल आप जानते हैं। हो सकता है दूसरा उसको महसूस ना कर पाए, लेकिन मैंने महसूस किया तो आपको शेयर कर रहा हूं। तो अचानक ये करीब 3-4 महीने के बाद मेरी माँ सपने में आई, और सपने में आने के बाद मुझसे सपने में जब देखा होगा, पूछने लगी कि बेटा तू इतना रोता क्यों रहता है, इतना दुखी क्यों रहता है, इतना परेशान क्यों रहता है। तो मैं सपने में उनसे बात करने लगा। अब मैंने इतनी बार इसको शेयर किया है तो मुझे याद भी सारी चीज़ें हो गई हैं। बोले तू इतना रोता क्यों रहता है, इतना परेशान क्यों रहता है। मैंने कहा, मदर को मैं अम्मा बोलता था, मैंने कहा अम्मा आपकी बहुत याद आती है, आप क्यों छोड़ के चली गई मुझको। ऐसे ऐसे मैं उनसे सपने में बात कर रहा हूँ। तो मेरी मदर बोली कि तू क्या बोल रहा है, कभी कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है? कभी कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तेरे को कैसे ये लगता है कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊँ? मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे से ज़्यादा मैं तुझे प्यार करती हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये था। फिर आगे उन्होंने बात को बढ़ाया और बोला, देख मैं छोड़ के तुझे कहीं नहीं गई हूँ। पहले फिजिकली थी, दिखती थी, अब तेरे अंदर आ गई हूँ। पहले बाहर थी, अब तेरे अंदर आ गई हूँ। यानी कहने का मतलब उनका समझाने का ये था कि कभी भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। ये अलग बात है कि बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। अब ये सपने की बात है, लेकिन सपने में मुझे ये महसूस हुआ, उस घटना के बाद, उस सपने के बाद मेरा जो तनाव था माँ को लेकर, जो मेरी दुख था, वो खत्म हो गया। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है। उससे पहले जब कोई गीता की बात करता था कि आत्मा अजर अमर है, तो मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने एक दिन आपसे कहा भी था लेक्चर में कि माता पिता जो बातें बताते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो जब मेरी माँ ने मुझे सपने में बताया कि मैं तुझे छोड़कर नहीं गई हूँ और मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है। तो आपने देखा होगा गीता में भी एक लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर है, ना आग जला सकता, ना पानी गीला कर सकता, आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो महसूस करने की बात है, ये महसूस करने की बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हमारे जब कोई परिजन, माता पिता, भाई बहन, हमारे नाते रिश्तेदार हमको छोड़कर चले जाते हैं, मित्र इत्यादि, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक बात सिंपल सी आपको बताता हूँ कि अगर आपका रिश्ता बहुत गहरा है
आप शिद्दत से प्यार करते हैं, बहुत डीपली किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मृत्यु के बाद भी वो रिश्ता बरकरार रहता है। बस आपको महसूस करना चाहिए। मेरी माँ सपने में क्यों आई? क्योंकि मैं बहुत गहराई से उनसे प्यार करता हूं। अगर आप वास्तव में शिद्दत से प्यार करते हैं तो मरने के बाद भी माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता है। और उसका आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप जानते हैं राजेश चौहान एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपके कल्याण कॉलेज के पढ़े हुए हैं। उसने 1993 में इंडिया खेला। 89 में उसके फादर, एक एक्सीडेंट में फादर की डेथ हो गई। बहुत दुखी था। तो मैंने बस एक सेंटेंस उससे एक समझा दिया था। मैंने कहा देख ऐसा है कि अब तुझे, अभी तक तू बहुत लापरवाही से खेलता था, अब तुझे अपने पिता के लिए खेलना है और अब पिता का आशीर्वाद तुझे डबल मिलेगा। और उसने मेहनत की और वो इंडिया खेल गया। शायद अगर पिता जीवित होते तो वो इंडिया नहीं खेल पाता, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जो मोटिवेशन उसके अंदर आया, उसने पिता को अपने अंदर जो महसूस किया, उससे उसकी ताकत डबल हो गई। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं। तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो आध्यात्मिक विकास होता है, वो आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक विकास का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना। अब यही बात जो मैंने मां की बात आपसे की है, अगर ये बात मैं किसी और से करूंगा तो हो सकता है वो मेरा मजाक उड़ा दे कि अरे क्या ऐसा सपने में क्या हो जाता है, सपने में तो कुछ नहीं होता है, फलाना है ढिकाना है। विज्ञान भी इसको नहीं मानेगा, लेकिन मैंने उसको महसूस कर लिया कि नहीं, हाँ मेरी माँ ने मुझसे सपने में कहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, तो मैंने उसको महसूस कर लिया। तो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी ये होती है। और इस तरीके की 2-3 घटनाएं मेरे साथ घटी। एक घटना और बताता हूं आपको, ये अध्यात्म को मजबूत आपके दिल और दिमाग पर बैठाने के लिए। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी, 2010 में फिर मेरे पिता का देहांत हुआ। अक्सर क्या होता था, जो मैं टीचिंग आपके सामने जो भी करता हूं उसमें मेरे फादर का टच बहुत है, मेरे फादर का बहुत योगदान है। वो पुलिस विभाग में थे, लेकिन जब कभी मोबाइल आ जाने के बाद मेरे को कहीं कहीं मुझे बोलने जाना पड़ता था या क्लास में कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना समझ में नहीं आता था, तो मैं मोबाइल से फादर से पूछ लेता था कि पापा बताइए इसको कैसे मुझे पढ़ाना है। वो बहुत कम बोलते थे, मैं तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। 1-2 लाइन वो बता देते थे और बस मुझे टॉपिक समझ में आ जाता था और मेरा लेक्चर तैयार हो जाता था। उनके जाने के बाद मेरे लिए ये दिक्कत पैदा हुई कि अगर मुझे कहीं कुछ सोचना है, मेरे पास कोई नज़रिया है, तो मैं कैसे काम करूँगा, कैसे सोचूंगा। तो बड़ा दुखद चीज़ थी। उसी बीच में एक घटना और घटी कि मेरे पैर का फ्रैक्चर हो चुका था, उसी दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई। तो बड़ा घर में ही रहता था, तो थोड़ा डिप्रेशन के दौर से भी गुजरा, परेशानियां थी बहुत सारी। अब ये सब दौर चल ही रहा था, तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वहाँ से एक लेक्चर का ऑफ़र आया। एक टॉपिक था उसका ह्यूमन रिलेशन, कि इस टॉपिक पर आपको बोलना है। और मैं उस कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में, मैंने एमकॉम वहीं से किया था। तो वहाँ पर मैं पढ़ने बुलाया गया मुझे। अब मेरा टांग भी ठीक नहीं थी, इधर पिता का देहांत हुआ था और मुश्किल से 2-3 महीने हुए थे। तो मैंने, अब मेरे जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था वो मुझे कॉल कर रहे थे, तो मना करना भी मेरे लिए ठीक नहीं हो पा रहा था कि जिन्होंने पढ़ाया उनको मैं कैसे नखरे दिखाऊं या अपना दुख दर्द बताऊं। ये बताने की चीज़ें भी नहीं होती, सब पर्सनल होता है। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए मैं पढ़ाने के लिए आऊँगा। करीब इस बात को 1 महीने पहले कन्फर्म किया गया। अब मेरे मन में चिंता ये हुई, अक्सर मैं जब बोलता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं बोलता हूँ, मैं स्पॉन्टेनियसली ही बोलता हूँ। जो मेरे मन में जिस समय जो आता जाता है मैं बोलता जाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता भी हूँ मैं, वही तरीका भी है मेरा। अगर आप मुझे बोलेंगे तैयारी करके कुछ करना है तो फिर मैं वो सब नहीं कर पाता हूँ। तो अब मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने तैयारी शुरू करी, लाइब्रेरी से बुक्स ली, क्योंकि मुझे लेक्चर वहाँ पर देना था, आपके बीच में नहीं देना था। जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था उनके बीच में मुझे लेक्चर देना था। तो बहुत कठिन चीज़ होता है, अपने जिनसे आपने सीखा हो उनके सामने आप कुछ बोलें। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, लेक्चर तैयार करता था और फिर मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता था। कर लेता था, फिर लगता था नहीं ये ऐसा बोलूँगा तो सर क्या समझेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, वो जो मेरे टीचर्स हैं वो क्या बोलेंगे। तो मेरे को ये था कि मैं लेक्चर अच्छा दूँ, बढ़िया दूँ, सर को लगे कि हाँ जिस विद्यार्थी को हमने पढ़ाया वो अब ठीक ठाक पढ़ाता है। तो मैं चल ही रहा था, मैं बहुत परेशान था। मेरे ख्याल से जब लेक्चर के 4-5 दिन रह गए तब तक मेरा लेक्चर तैयार नहीं हो पाया। मैं बहुत परेशानी में था। आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी को महसूस करिए।
जैसे माँ मेरे सपने में आई, ऐसी पिता सपने में आए और मुझसे बोले कि ये ह्यूमन रिलेशन का जो चैप्टर है तेरी समझ में नहीं आ रहा ना, हाँ, चल मैं बताता हूँ उसमें कैसे बोलना है तुझे। और उन्होंने सपने में मुझे 5 से 7 मिनट बताया ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। मैं जब सुबह सोकर उठा तो मेरा लेक्चर एकदम तैयार हो गया था। जो मैंने जितना 1 महीने में लिखा था वो सब बेकार था। फादर ने जो 5 मिनट मुझे सपने में बताया था वो मेरे लेक्चर का आधार बना और फिर जाकर मैंने 3-4 दिन के बाद वो लेक्चर दिया। आज भी जब मैं उस लेक्चर को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा लेक्चर वही था। क्यों? क्योंकि उसमें मरने के बाद भी पिता का आशीर्वाद कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। यानी बेटा ये इस बच्चों इस बात को दर्शाता है, माता पिता जीवित रहते तो आपका ख्याल रखते ही हैं, जीवित रहते आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन मरने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो भी वो आपका ख्याल रखते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ। अब मुझे उनको मालूम है कि इसको बोलने में दिक्कत हो रही है, परेशान है, दिक्कत है। उन्होंने मुझे परेशानी देखी तो सपने में आके मेरी मदद कर दी। इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को महसूस करने को आत्मा कहते हैं। ना आत्मा मैंने देखी है ना आपने देखा है, लेकिन अगर पिता, मैं मुश्किल में हूं, मैं परेशानी में हूं, दोनों बार मैंने देखा कि मेरी मां ने मुझे समझा दिया, दूसरी बार मैंने देखा कि मेरे पिता ने मुझको समझा दिया। इसको आप कैसे समझेंगे? हमने तो शरीर उनका जला दिया शमशान में जाके, आग लगा दी, खत्म हो गई सारी चीजें। लेकिन उसके बाद भी जब गीता में जो वर्ड लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर है, ये इस बात को दर्शाता है कि जलाने मरने के बाद भी अगर माता पिता सपने में आके आपकी हेल्प कर रहे हैं, इट मीन्स समथिंग। इसका मतलब कुछ है। और मैंने कहा कि फिर विज्ञान को आप बताएंगे तो विज्ञान इसमें रिसर्च करेगा, इसको चुनौती के रूप में लेगा और बाद में सिद्ध कर देगा कि ऐसा होता ही नहीं है, ये बकवास है। ये बकवास नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने अपनी पर्सनल चीज आपको बताई कि मैंने अध्यात्म को इस तरीके से महसूस किया। और आपको अध्यात्म को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो कभी स्वामी विवेकानंद की किताबें उठाकर पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, ये बात बताने की कोशिश की। क्या बात बताने की कोशिश की? कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहिए। अध्यात्म का मतलब होता है अपने अंदर जो चीजें हैं, अपने अंदर जो अच्छे गुण हैं, उनको महसूस करें। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, बहुत अच्छे बढ़िया गुण होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक चीज होती है कि डेफिनेशन ऑफ लव। प्यार का मतलब आप समझें, प्यार का मतलब हमारे माता पिता हमको समझाते हैं। हम कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हम शायद उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? कि मरने के बाद भी अगर माता पिता अपने बच्चे की मदद कर रहे हैं तो उसके बाद आप इस चीज को कैसे, सारी चीजों को समझेंगे, आप कैसे इन चीजों को महसूस करेंगे। तो मेरा डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पढ़ाने का मतलब यही था कि मरने के बाद मैंने जीवित रहते भी अपने माता पिता को महसूस किया, मरने के बाद भी महसूस किया। तो आपसे मेरी गुजारिश यही रहती है, मेरी टीचिंग का हिस्सा भी रहता है माता पिता, कि किस तरह से आपका नजरिया सोचने का, समझने का होना चाहिए, आपको कितनी गहराई से समझना चाहिए। क्योंकि जीवित रहते अगर हम अपने माता पिता की भावनाओं को समझ पाएं, जीवित रहते उन चीजों को महसूस कर पाएं, तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे ही मैं क्लास में एक बार पढ़ा रहा था, ऐसी माता पिता पे कोई डिस्कशन कर रहा था। पढ़ाते पढ़ाते चलो बात खत्म हो गई। मैंने देखा कि करीब काफ़ी पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है, एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर पर आए और आते ही मुझसे एकदम मेरा हाथ पकड़ के इमोशनल हो गए, रोने लगे। मैंने क्या बात हो गई? नहीं सर, बोले आपने मेरे साथ बड़ा अच्छा कर दिया। मैंने कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं, क्या अच्छा कर दिया? नहीं, बोले सर वो मेरा बेटा जो है ना, वो आपके कॉलेज में पढ़ता है। और मैंने फिर बैठाया घर में, उनसे बातचीत की। नहीं, बोले वो सर क्या करता था, मेरे से मारपीट करता था, अपनी माँ से, बहन से, सबसे मारपीट करता था, बहुत बदतमीज़ था, बहुत शैतान था, बहुत सारी चीज़ें थी। ये बातें मैं आपसे क्यों करता हूँ? कहीं ना कहीं वो चीज़ें विद्यार्थियों को मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो बोले सर बहुत बदतमीज़ी करता था, लेकिन अभी मैंने 20-25 दिन से देखा है उसको कि वो बिल्कुल भी कोई शैतानी नहीं करता है, कुछ बात नहीं करता है, कहना बहुत मानता है, एकदम उसमें उसका हृदय परिवर्तन हो गया।
तो बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अभी 2 दिन पहले उससे पूछा कि अचानक तू ऐसे कैसे बदल गया। तो उसने बताया कि नहीं, क्लास में शर्मा सर ने मुझको ऐसे पढ़ाया था और बताया था माता पिता के विषय में, तो वो बात मेरे को अपील कर गई। तो उसके अंदर चेंज आ गया। तो ये जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसलिए बताई है कि आज आप 17-18 साल के हो गए। अब आपके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई आपको ऐसा लगता है कि जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं आपको ऐसा लगता है कोई अवगुण आपके अंदर है, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है उसको खुद महसूस करिए और दूर करिए। ये नहीं है कि कोई आके आपकी कमियों को दूर करेगा, ऐसा नहीं कि कोई आपकी चीज़ों को दूर करेगा। कोई गलत हैबिट आपके अंदर है, आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, क्योंकि जब मैं मरने के बाद अपने माता पिता की बातें आपको बता रहा हूँ कि जीते जी उन्होंने मदद करी, हमको पाला पोसा, मरने के बाद भी वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो आपको ये जिम्मेदारी है। मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, मेरे मन में ये खुद था, क्योंकि माता पिता को मैंने देखा था तो उसी हिसाब से मैं जुड़ गया। लेकिन आपको एक शिक्षक जब ये बात समझा रहा है और बता रहा है, तो आप उन चीज़ों को बहुत अंदर से गहराई से महसूस करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा आए, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, गांधी जी 3rd डिवीज़न में पास होते थे। जब हमारे बीच में कोई दोस्त पास होता था तो हम कहते थे क्या आया, तो बोलते थे गांधी डिवीज़न आई है, यानी 3rd डिवीज़न। लेकिन आप देखते हैं वो राष्ट्रपिता बने, महात्मा शब्द उनके आगे लगा। तो आप डिग्री से ये सब चीज़ें हासिल करने की कोशिश मत करिए। अध्यात्म का मतलब होता है, जो अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, वो आपको मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी की तरफ ले जाता है। और मैं ये नहीं कहता हूं जिनके मैंने नाम लिए वो 100% आप वैसे बन जाइए, उनका केवल 1 से 10% के बीच में बन जाइए। 100% नहीं बोल रहे कि गांधी बन जाइए, 100% मदर टेरेसा बन जाइए, 100% अब्दुल कलाम बन जाइए, 100% विवेकानंद बन जाइए। केवल 1 से 10% का ग्राफ है। और अध्यात्म अगर आपके अंदर आ गया तो सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि आज जो हमारे भारतवर्ष में वातावरण है, धर्म के नाम पर जो हम एक दूसरे को भटका रहे हैं, धर्म के नाम पर जो बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, अध्यात्म का मतलब ही होता है कि फिर हम सब मिलकर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा दीवारों पर लिखा रहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू आप कब गर्व से कहेंगे? जब आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, आप अपने गरीबों की मदद करेंगे, अपने साथियों की मदद करेंगे, तब आप बनेंगे। केवल दीवार पे आपने लिख दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्या ये चीज ठीक हो जाएगी? कल कोई मुस्लिम आके वहां लिख जाएगा गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, तो इससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है। गर्व कब होगा हमें अपने धर्म के अंदर? जब हम स्वामी विवेकानंद जैसे बनेंगे, उनके आचरण का पालन करेंगे, तब हमें लगेगा हिंदू होने पर गर्व है। जब हम मदर टेरेसा की तरह सोचेंगे तभी किसी को लगेगा क्रिश्चियन होने पर गर्व है। जब हम अब्दुल कलाम की तरह सोचेंगे तो किसी मुस्लिम को यह लगेगा कि मुस्लिम होने पर गर्व है। जब हम भगत सिंह की तरह सोचेंगे तो हमें लगेगा कि सिख धर्म पर गर्व है। लेकिन अगर आप नाथूराम गोडसे की तरह सोचेंगे, अफजल की तरह सोचेंगे, सुखवंत और बेअंत की तरह सोचेंगे, तो आपके धर्म पर सब शर्म करेंगे। गॉडसे बनना है तो शर्म का विषय है, सतवंत बेअंत बनना है तो शर्म का विषय है, अफजल गुरु बनना है तो शर्म का विषय है। दोनों विकल्प आपके सामने हैं। अच्छे लोग भी हैं आपके धर्म के अंदर, खराब लोग भी हैं। अब आपको तय करना है कि गांधी बनना, विवेकानंद बनना, टेरेसा बनना, भगत सिंह बनना या अब्दुल कलाम बनना है। ये अध्यात्म से आएगा। अध्यात्म कैसे आएगा? कि आप अपने तरीके से चीजों को सोचना शुरू करिए। ये नहीं कि व्हाट्सएप ने किसी ने डाल दिया नाथूराम गोडसे की स्पीच, एक विद्यार्थी मेरे पास आ गया, अरे बोले सर नाथूराम गोडसे कितना अच्छा बोलता है। तो मैंने उसको बताया नटवरलाल भी बहुत अच्छा बोलता था। जब हमें किसी को ठगना रहता है ना, तो हम बहुत मीठा और अच्छा बोल देते हैं। अगर आपके अंदर नाथूराम गोडसे के लिए सम्मान पैदा हो रहा है तो आप कभी अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। अगर आप अफजल गुरु को अच्छा बोल रहे हैं तो आप कभी अच्छे मुस्लिम नहीं हो सकते। अध्यात्म का मतलब क्या है? ये नहीं किसी ने आपको कुछ भी समझा दिया और आपने समझ लिया। आपको समझना है कि वो अच्छी चीज है या नहीं है। हिंदू होने पर आप गर्व कैसे करेंगे, मुस्लिम होने पर आप गर्व कैसे करेंगे, ये आपको महसूस करना है। अच्छा बेटा बनेंगे, अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे, तब आप पर हम गर्व कर पाएंगे। तब आपके माता पिता भी आप पर गर्व करेंगे, आपके टीचर्स भी आप पर गर्व करेंगे, आपका समाज, आपका देश।
मेरे ख्याल से मेरी बात को, मेरे विचारों को आपने समझा होगा, सुना होगा। मैंने बार बार एक चीज़ कहा कि जो आपको जैसा समझाता है वैसा समझने की कोशिश मत करिए। आप किसी चीज़ को कैसे महसूस करते हैं, यही स्पिरिचुअलिटी होती है, यही आध्यात्मिक विकास होता है, और इसी आध्यात्मिक विकास को हमें समझना है। अभी दिक्कत यह है, मोबाइल ने हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। वो जैसा हमको चाहते हैं वैसा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मैसेजेस भी आपके पास आते हैं, किसी ने भेजा, आपने उसको 100 लोगों को भेज दिया, 50 लोगों को भेज दिया, और वो घृणा फैला रहा मैसेज। ये अध्यात्म नहीं है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं रहे हैं। बस आपके पास आया, आपने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। ये अध्यात्म नहीं होता है। जहर मत फैलाइए, फैलाना है तो अमृत फैलाइए। कुछ लिखिए अपने मन से, कुछ कोशिश करिए, तब आप बेहतर इंसान बन पाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, मैंने माँ का सपना बताया, पिता का सपना बताया, उसको मैंने महसूस किया, और उसको महसूस करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मैं एक बेहतर इंसान बन पाया। मुझे लगा कि नहीं, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इनको महसूस करना चाहिए। कई बार मैं इन चीज़ों को शेयर करता हूँ तो कई लोग शायद उसको डिस्कशन में नहीं लेते हैं, लेकिन आप मेरे विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बहुत प्यार से, प्रेम से, स्नेह से बताई है कि अपने आप को समझना, अपने आप को महसूस करना ही अध्यात्म होता है। अब आप इस स्टेज पे हैं जहाँ ये सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और बार बार जैसे टीचर्स, एज ए टीचर या बहुत सारे लोग, हम आपको ये सब चीज़ें समझाते भी रहते हैं, तो ये भी आपके लिए, कहते हैं ना, सीमेंट में पानी डालने का काम करता है और मजबूती आती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने बोला है उसको आपने समझा होगा, महसूस किया होगा। अभी मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, अगर आपके कोई विचार हैं इसके ऊपर तो मुझे 2-4 मिनट में बात कर लीजिए, फिर मेरी अगली क्लास है। प्लीज़ अपने माइक्रोफोन ऑन करिए और कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिए। चलो पूछो बेटा जल्दी।